વડોદરા સહિત જર્મની, ઓસ્ટ્રેલિયા અને યુએસના સંશોધકોએ ભેગા થઈને આંધ્રપ્રદેશના પ્રકાશમ જિલ્લામાં એક અશ્મિભૂત સ્થળની તપાસ કરતી વખતે 41,000 વર્ષ જૂના સામરૂગના માળાના પુરાતત્વીય પુરાવા શોધી કાઢ્યા છે, જે વિશે વધુ વિગતવાર માહિતી સંશોધક ડોક્ટર અનિલ કુમાર દેવરા આપશે. आओ जानिए. वो हमारा रिसर्च एक टॉपिक पे फोकस्ड है. लगभग 40,000 साल पहले कुछ मेगाफोना करके एक एनिमल स्पीसीज है जिसका बॉडी वेट, अडल्ट एनिमल का बॉडी वेट 45 kg से ज़्यादा होता है, उसको मेगाफोना कहता है. ये मेगाफोना में अराउंड 60 स्पीसीज 40,000 ईयर्स एगो दे बिकम एक्सटिंक्ट, एंड सम ऑफ देम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से, कुछ अमेरिका से, इंडिया से भी वो एक्सटिंक्ट हो गया है. तो वो एक्सटिंक्ट होने का रीजंस क्या है वो पता करना हमारा प्राइम मोटिव है ये रिसर्च के लिए. बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में क्या रीजंस थे, अमेरिका में क्या रीजंस की वजह से ये एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गया, वो हमको पता है बिकॉज दे हैव डन रिसर्च. बट इंडिया में जब आता है तो ये क्यों एक्सटिंक्ट हो गया, कोई वातावरण में चेंज था, क्लाइमेट चेंज था, या कोई ह्यूमंस ओवर हंटिंग कर रहे थे, दूसरा कुछ रीजन था. वो रीजंस क्या है हमको नहीं पता है. वी हैव वेरी लिटिल नॉलेज. तो वो गैप फिल करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट में काम कर रहा है. हम 5 साल से आंध्र प्रदेश में प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में एक साइट है मोटरावला पाउडू करके, वो साइट में बहुत रिच फॉसिल रिमेन्स मिलता है, डेटिंग बैक टू 60,000 70,000 ईयर्स. इतना पुराना एनिमल फॉसिल्स मिलता है. वो फॉसिल्स हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच इज़ फंडेड बाई लीकी फाउंडेशन. लीकी फाउंडेशन करके अमेरिका में एक फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग हमको फंड कर रहे हैं. देन वी आर डूइंग रिसर्च. कितना फंडिंग कर रहे हो? हाँ, अभी हमको लास्ट ईयर $20,000 का मिला है, लगभग 16 लाख का. अभी ये साल भी $10,000 मिला है, अराउंड 8.5 लाख का मिला है. ये हमारा इस साल का जो फाइंडिंग्स में बहुत ही सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है ऑस्ट्रिच का जो एग शेल्स होते हैं, अंडे का छिलका, वो बहुत सिग्निफिकेंट एविडेंस है. वो अभी तक हमको महाराष्ट्र तक मिलता है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उसके बाद हिमालयस में, MP में मिलता है. उसके फर्दर साउथ में अभी तक कोई एविडेंस नहीं है. दिस इज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ऑस्ट्रिच इन साउथ इंडिया. वही नहीं है, और एक सिग्निफिकेंस भी है, हमको उसका एक नेस्ट मिला है. यूजुअली ऑस्ट्रिच एगशेल्स मिलता है तो इधर एक टुकड़ा उधर एक टुकड़ा ऐसा मिलता है, रैंडमली मिलता है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड. बट ये पर्टिकुलर साइट पे इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. वो नेस्ट का पूरा एविडेंसेस मिला है. लगभग हम 3,500 एगशेल पीसेस हम रिकवर किए, तो वो सब हम वेट किए हैं. वेट करने के बाद इट कम्स अराउंड 2.5 kg, मतलब सारे 3,500 का पीसेस 2.6 kg का वेट आया है. अभी यूजुअली करंटली जो अफ्रीका में ऑस्ट्रिच होता है उसका अंडे का वेट होता है वो 200 ग्राम्स या 250 ग्राम्स, मतलब विदाउट योक, खाली छिलके का वेट होता है वो 250 ग्राम्स. तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो नेस्ट में लगभग 9 से 11 अंडे होने का चांसेस है. तो वैसा एविडेंस अभी तक वर्ल्ड में कहीं मिला नहीं है. वर्ल्ड में, अफ्रीका में भी कहीं भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है इतना पुराना वाला. 41,000 ईयर्स पुराना ऑस्ट्रिच नेस्ट अभी तक नहीं मिला है. जो भी मिला है वो सब पीसेस मिला है. इतना पुराना नेस्ट का एविडेंस है, ये फर्स्ट एविडेंस है वर्ल्ड कंटेक्स्ट. हाँ, वो उसको लेके इंटरेस्टिंग थीरीज भी है. लोग कहते हैं कि अभी इंडिया में सबसे पुराना ऑस्ट्रिच हमको मिलता है शिवालिक्स में. वो भी अराउंड 20 लाख, इतना पुराना 20 लाख साल पुराना ऑस्ट्रिच वहाँ पे मिलता है शिवालिक्स में, तो हिमालयस का फुटहिल्स में. बट अब पेनिनसुलर इंडिया में आएंगे, लाइक सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, वहाँ पे जो ऑस्ट्रिच मिलता है वो इतना पुराना नहीं है. मैक्सिमम 60,000 ईयर्स है, उससे पुराना नहीं है. तो लोग ये भी कहते हैं कि ये जो ऑस्ट्रिच है अफ्रीका से माइग्रेट हुआ है, अफ्रीका, अरेबिया, एंड देन टू इंडिया. तो ये सेम टाइम पे 60,000 70,000 ईयर्स पे हमको होमो सेपियंस भी माइग्रेट हुआ है. तो ये माइग्रेशन रूट्स जब हम बात करते हैं कैसे माइग्रेट किया है अफ्रीका से इंडिया में, होमो सेपियंस कैसे आए हैं, तो वो उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारा क्वेश्चंस हैं. इफ यू ट्रेस दिस ऑस्ट्रिच माइग्रेशंस आल्सो, प्रोबब्ली वी कैन आंसर, इसके बारे में भी कुछ बोल सकते हैं. हाँ, हम वो पर्टिकुलर साइट पे इस बार जो हम एक्सकर्शंस किए थे, इस बार जो खुदाई किया था, उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी मिला है. वहाँ पे वाइल्ड फायर्स करके कुछ एविडेंसेस मिला है. मतलब वो बुश फायर जैसे फॉरेस्ट फायर होता है, फॉरेस्ट फायर नहीं है बट वो ग्रासलैंड में जो बुश फायर होता है, छोटे छोटे बुश जो होता है, बुशेस का जो फायर होता है, तो वो फायर का एविडेंसेस मिला है हमको. वो भी पुराना है फायर्स, अभी रिसेंट फायर्स नहीं, अराउंड 35,000 ईयर्स एगो शायद वो बुश फायर हुआ होगा. लार्ज एरिया पूरा बर्न हो गया, जल गया. तो जब वो बुश जलता है तो नीचे का सेडिमेंट भी जल गया है. सेडिमेंट भी जल के वो रेड कलर में हो गया,
या दूसरे कलर में हो गया, वो एविडेंसेस मिला है। तो वो एक रीजन हो सकता है। वो एक रीज़न हो सकता है कि हम वो भी देखना चाहते हैं कि अगर लोकल स्केल में, लोकल स्मॉल रीजनल कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स है, उसकी वजह से भी कुछ एनिमल्स का एक्सटिंक्शंस में कोई रोल है क्या। अभी तक हम क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन ओवर हंटिंग का बात करते हैं, दैट इज ऑन ए ग्लोबल लेवल, बट रीजनली भी कोई ऐसे इवेंट्स है, वो भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है क्या एक्सटिंक्शंस के लिए, वो देखना अभी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ज़्यादा ज़रूरी होगा टू एवॉल्वेट द impacts.